ठीक है, चलिए आपको एक साइकोलॉजी का पार्ट बताते हैं जिसमें दो ही चीज़ पे कंट्रोल रखना है, इमोशन और दूसरा वॉल्यूम। तो इसका साइकोलॉजी के लिए बताते हैं आपको। साइकोलॉजी, पहला इमोशन और दूसरा वॉल्यूम। मान लीजिए कि आप ट्रेड करते हैं, दो ही ट्रेंड होगा, अप डाउन और एक साइडवेज होता है। मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड का बताते हैं आपको। ऐसे अगर मार्केट आ रहा है तो ये हो गया डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अब मार्केट ऐसे चल रहा है, ये हो गया अप ट्रेंड। अब मार्केट अब क्या करेगा, ऐसे चलेगा तो ये हो गया रेंज बाउंड। रेंज बाउंड तो ट्रेंड तो दो ही होगा, या तो अप होगा या डाउन होगा। और ये रेंज बाउंड जो कि मार्केट आपका ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बीच में एक रेंज में वो अपना कभी ऊपर कभी नीचे वो अपना करता रहेगा। तो ट्रेंड तो लिटरली होगा दो ही, या तो अप हो या डाउन हो, वो तो ट्रेंड हो गया। अब चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कहाँ पे आपका इमोशन हिट करता है। मान लीजिए कि 50 क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। आप किसी सिस्टम पे गए, बैठे, आपका कोई सिस्टम है जिसपे आप 50 क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हैं। अब ट्रेंड में आया वो स्टॉक या कुछ भी, इंडेक्स हो या कुछ भी, एग्जांपल के लिए बताया। आपने जब ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया एसएल, और ये मार्केट ऊपर भागा, इसमें आपको प्रॉफिट हो गया 5,000 का। 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, आप खुश हो गए। 50,000 लिखा गया, वैसे 5,000 का ही चलिए मान लेते हैं। आप खुश हो गए। अब आपको क्या करिएगा कि जो भी ये 5,000 रुपये आपको यहां से मिला है, यहां से, एक मिनट इसको हटा ही दो, 5,000 जो मिला, इसको अब क्या करिएगा कि इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब जब आप एक बार तो निकल गए, अब ट्रेंड जब भी आया आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अब जब ये आप वहां पे गए, अब 50 का आप मान लीजिए कि 100 क्वांटिटी कर लिए, क्वांटिटी। अब यहाँ पे आप 100 से ट्रेड करना शुरू कर दिए। अब 100 से किए, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, जब मार्केट तो ऐसे चल रहा था, ऐसे। अब यहाँ पे क्या किए कि बाई कर लिए, यहाँ पे बाई किए, यहाँ पे लॉस लगा लिए, पहला कट गया। फिर अब यहाँ पे आए, यहाँ पे सेल किए, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग गया। ऐसे ही करते 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 अब आप यहाँ पे क्या किए कि 10,000 का आप लॉस कर लिए। क्यों? क्योंकि आप लॉस ले रहे हैं तो 100 क्वांटिटी पे ले रहे हैं। अब प्रॉफिट किए 50 पे। अब फिर क्या हुआ, आपका 10,000 का फिर से लॉस हो गया। अब फिर आप क्या किए कि 100 से आप क्वांटिटी को फिर से ले आए, क्वांटिटी को फिर से आप ले आए 50 पे। अब फिर से मानिए कि आपका एक ट्रेंड मिला, अब लिटरली तो आप यहाँ पे 5,000 का लॉस पे आ गए। अब यहाँ पे 50 पे लाए, ये ट्रेड निकल गया आगे। अब आगे आ गए, आपको यहाँ पे 2,500 का प्रॉफिट हो गया। लिटरली आपको होना कितना चाहिए था, 5,000 का प्रॉफिट। आप अगर 100 क्वांटिटी पे अगर आप रहते तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना होता, 5,000 का। लेकिन हुआ कितना, 2,500। तो वैसे ही जो आप जो ना इमोशन के साथ जो आप इमोशनल होकर के कभी जो वॉल्यूम के साथ जो फ्लिप फ्लॉप करते हैं अप डाउन, तो उसके कारण से आप यहाँ पे लॉस पे। आपका सिस्टम सही था, आपको मार्केट आप देख भी रहे थे सही, लेकिन फिर भी आप लॉस पे हैं। क्यों?
क्योंकि जहां पे आपको क्वांटिटी कम करना था या उसी उतने ही क्वांटिटी से अगर आप यहाँ पे भी करते तो 10,000 का लॉस तो ये नहीं होता ना, ये लॉस जो है 10,000 का नहीं होता। ये ज्यादा से ज्यादा होता तो यहाँ पे 2500 से 3,000 का होता, फिर भी आप 7,000 का प्रॉफिट पे होते। क्वांटिटी आप यहाँ पे बढ़ा दिए, क्वांटिटी बढ़ाने के कारण आपका लॉस बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या किया कि जब ये 10,000 का जब लॉस आ गया, फिर से आप चलेगा पुराने वाले पे, जाओ 50 का जो यहाँ से आपने स्टार्ट किया था 50 का क्वांटिटी आपने ले लिया, फिर से मार्केट आपके ट्रेंड पे निकल गया। तो ये हो गया वॉल्यूम को जो फ्लिप फ्लॉप करते हैं। और तो इमोशन भी इसी में है कि आप अगर इमोशनल होकर के अगर आप यहाँ पे डिसीजन अगर नहीं लेते तो 10,000 का तो लॉस नहीं होता ना। आप 50 पे ही अगर कंटिन्यू करते जाते तो यहाँ पे क्या होता, मुश्किल से 5,000 का प्रॉफिट था तो 3,000 चला जाता, फिर भी 2,000 तो होते प्रॉफिट पे। फिर से अभी यहाँ पे आपको 2,500 का मिल जाता, 4,000-4,500 का प्रॉफिट हो जाता। तो ये आप तो कर नहीं पाए। इसी कारण से आप यहाँ पे, क्योंकि देखिए कभी भी ट्रेंड में मार्केट डायरेक्ट एक ट्रेंड में चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं जाकर के वो रेंज बाउंड होगा, कहीं ना कहीं जाकर के मार्केट रुकेगा, जो कि वो टाइमिंग कुछ भी हो सकता है। वो 2 दिन रुके, 2 घंटा रुके या 2 महीने रुके, लेकिन रुकेगा जरूर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर जो पैसा जाता है रेंज बाउंड में जाता है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड अगर आपके अगेंस्ट गया तो आप तो मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे लिया है तो आप तो यहाँ पे काट लेते हैं ना, आपका तो एसएल होता है यहाँ पे, होता ना। तो अब यही मतलब सबसे बड़ी बात है, आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है और वॉल्यूम को कंट्रोल रखना है। कि यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए कि 50 क्वांटिटी पे अगर 10 रुपये का लॉस लगता है, आपके लिए कितना होगा, 500 का, 500 का लॉस हुआ, जो कि 500 का कोई आया गया कुछ भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी अगर मान लीजिए कि 100 का करिएगा तो यहाँ पे आपको 1,000 का होगा। लेकिन अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप 500 का कर लेते हैं, 500 क्वांटिटी अगर उठा लेते हैं, 500 क्वांटिटी अगर उठाते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 5,000 का हो जाएगा। हाँ 5,000 का हो जाएगा। तो ये मायने रखेगा कि क्वांटिटी को हमेशा कभी भी होना तो मतलब एक बहुत ज़्यादा ना बढ़ाना है ना घटाना है। कम से कम 10 ट्रेड अगर करते हैं आप तो 10 में अगर उसका कुछ वैसा रिजल्ट निकलता है, वैसे भी 10 लगातार अगर एक ही स्ट्रेटजी पे अगर काम किया जाए तो 10 का 10 फेल नहीं होगा। तो यही है कि इसको कंट्रोल करिएगा, इमोशन को कंट्रोल। वैसे ही आप क्वांटिटी से ही वॉल्यूम अगर आपके हिसाब से अगर ज़्यादा हुआ तो आप उसमें ट्रैप हो जाइएगा। ये हुआ। अब आपको एक ना छोटा सा कैलकुलेशन दिखाते हैं कि क्या होता है। पहला ही है ना, चलिए आपके पास अगर मान लेते हैं कि 10 लाख रुपया है, आपको मतलब ज्यादा लाना नहीं है, 10 लाख रुपया है पहला साल में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ, 7, 8, 9 और 10, 10 साल का यहाँ पे डाटा एक आगे वाले पेज पे भी होगा। मानिए कि फर्स्ट ईयर में आपके पास 10 लाख रुपया था, आपको ज्यादा नहीं, महीने का 3% लाना है, साल का 36%, ठीक है। अब इस पे 3% से जब इस पे हम रिटर्न लाएंगे तो वो साल में कितना हो जाएगा, 13,60,000 रुपया हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ। तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, 3,60,000 पहले साल में। तो नेक्स्ट ईयर में आपका जो ये टोटल अमाउंट है वही तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वही होगा ना। अब आपके पास 13,60,000 रुपया है, इस पे आपको 3% ही लाना है, ज्यादा नहीं लाना है, जो कि आपका बन जाएगा 18,49,600। इंटरेस्ट आपके पास कितना आएगा, 4,89,600 का हो गया। 10 लाख से शुरू किए, 18,49,600 पे पहुंच गए, जो कि आपका मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों इंक्लूडेड है इसमें।
अब आइए तीसरे साल में 18,49,600 का आपके पास कैपिटल हो गया। इसमें 3% का आप लाते हैं तो इंटरेस्ट आपको मिलता है 6,65,856 रुपया। 6,65,000 मोटा मोटी अगर आप 10 लाख पे अगर जोड़िएगा तो इसका कितना परसेंट हो गया? लगभग 66% आ गया। टोटल अमाउंट जो है 25,15,000 का हो गया तीसरे साल के एंड पे, जो कि चौथे साल के स्टार्टिंग में आपका ये कैपिटल हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब आप एक मिनट छोटा सा बात बताते हैं आपको कि 10 लाख से आपने स्टार्ट किया था और चौथे साल के स्टार्टिंग पे 25,15,000 आपके हाथ पे है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट को इसमें से अगर माइनस भी कर देते हैं 15,15,000 रुपये आपके पास है, लगभग लगभग हो चुका है 3 साल में, हो गया है ना, क्योंकि चौथे का स्टार्टिंग है ये, तो 3 साल में आपका कैपिटल ही डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा। अब आगे बढ़िए, इस पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा 9,05,564 रुपए का। आपका टोटल कैपिटल हो जाएगा 34,21,000 का चौथे साल के एंड पे। पांचवें साल में 34,21,000 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट मिल रहा है 12,31,567 रुपए का, और आपका कैपिटल हो जा रहा है 46,52,587 का। अब छठे साल में फिर इसको इसी तरह करेंगे, इंटरेस्ट आएगा 16,74,931 का, और टोटल कैपिटल आपका हो जाएगा 63 लाख का। 10 लाख से शुरू किए थे, 10 लाख से शुरू किए थे और छठे साल में 63 लाख पे आप पहुंच चुके हैं। सातवें साल में सेम कंडीशन, आपको आएगा 22,77,906 रुपये का। टोटल कैपिटल आपका 86 लाख का हो जाएगा। फिर 86 लाख से हम फिर स्टार्ट करेंगे आठवें साल में 30,97,953 का आएगा, जो कि ये 1,17,00,000 रुपये 1,17,03,378 रुपये का कैपिटल हो जाएगा ये। अब आइए नौवें साल में 1,17,03,000 से शुरू किए, 42,13,216 रुपये का आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपका 1,59,00,000 का आपका कैपिटल हो गया। 10वें साल में आप आ जाइए, आपको 57,29,937 रुपये का इंटरेस्ट आएगा, जो कि 2,16,46,567 रुपये का कैपिटल बना दिया आपका। स्टार्ट कहां से किए थे? 10 लाख। ये 10 साल का डेटा है, आप भी निकाल सकते हैं मैनुअली मोबाइल से करके, आप सिर्फ ऐड करते जाइए, लिखते जाइए। हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा, अभी 11वें साल में आप आए, कहां थे? 2,64,000 ये इतना पे यहाँ है। फिर आपको इंटरेस्ट आएगा 77,92,764 का। आपका पूरा अमाउंट हो जाएगा 2,94,94,39,331 रुपए का। फिर आप 12वें साल में आइए, 2,94,39,331 से शुरू करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा 1,05,98,159 का। टोटल कैपिटल ही हो जाएगा 4,37,490 रुपए का। 13वें साल में ये अमाउंट, 14वें साल में ये अमाउंट हो जाएगा, और 15वें साल में 7,40,53,340 रुपए का आपका प्रिंसिपल अमाउंट। इस पे आपको मिलेगा 2,66,00,000
59,202 का इंटरेस्ट मिलेगा और ये बन जाता है 10 करोड़। सिर्फ 3% का ये पावर है, सिर्फ 3%, साल का 36%, बस मात्र 3% पर मंथ। ये है, किसी म्यूचुअल फंड में शायद ही मिलता हो इतना, अब पता नहीं। लेकिन एक बात, छोटा सा बात आप ही से पूछना चाहते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड आया है तो वो खुद कमाने आया है या आपको कमा के देने आया है? तो फिर आपको पूरा का पूरा अमाउंट देगा? वो दे पाएगा? वो तो खुद कमाने आया है। तो आप अगर कैलकुलेट भी कर लीजिए, बहुत सारा ऐप भी आया हुआ है जिसपे आप 10 लाख अगर लमसम कर देते हैं तो आपको 15 साल में वो क्या देता है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये है कैलकुलेशन का पावर। सिर्फ 3% चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। और वो आप अपने एसेट पे, जो आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि उसको कैसे मैनेज करना है, वहां से आपको निकालना है, फिर री इन्वेस्ट करना है, जैसे भी जो भी करना हो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये है पावर आपका कंपाउंडिंग का, कि 10 लाख से शुरू किया हुआ 10 करोड़ पे भी पहुंच गया 15 साल में। बंद कर दो।